जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आदिशक्ति भवानी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। आज की केस स्टडी तंत्र के मामले में। तंत्र से मनुष्य का पढ़ाई लिखाई रोका जा सकता है। तंत्र की वजह से किसी का विवाह रोका जा सकता है। तंत्र की वजह से किसी का विवाह होने पर तुड़वाया जा सकता है और तंत्र की वजह से किसी मनुष्य को धर्म कर्म से पापी बनाया जा सकता है। जब पिछले जन्म में 2 जने, 4 जने, 8 जने मिलकर के कोई पाप कर्म करते हैं तो वह सभी व्यक्ति, वह सभी आत्मा किसी न किसी जगह पुनर्जन्म लेकर के उस पाप कर्म को भोगने के लिए सभी एक जगह अवश्य मिलते हैं और कष्ट की प्राप्ति होती है। मां, उसके बेटे, उसकी बहू सब मिलकर के कष्ट भोगते हैं और एक जैसा कष्ट होता है। कई बार हम जब एक परिवार की पत्रिका देखते हैं कि सब कष्ट में क्यों हैं, अरे मां कष्ट में है तो बेटे कष्ट में क्यों हैं, और बेटे कष्ट में है तो उनकी पत्नियां कष्ट में क्यों हैं। जब इसका पूरे घर का विश्लेषण करते हैं, सबकी पत्रिका देखते हैं, तो उसमें पता लगता है कि सभी व्यक्ति कालसर्प दोष से युक्त क्यों। यह कारण इसी वजह से होता है। सभी व्यक्तियों को एक जैसा गुरु दोष क्यों, सभी व्यक्तियों को एक जैसा मांगलिक दोष क्यों उत्पन्न हुए हैं। लड़का भी है, लड़की भी है, बहू भी है, सभी व्यक्ति एक जैसे ही दोष से ग्रस्त पाए गए हैं। इसका मतलब यह होता है कि उन सब व्यक्तियों ने मिलकर के कोई न कोई ऐसा पाप कर्म किया था जिसकी सजा उस घर में आकर के सभी व्यक्तियों को लेना ही लेना है, सजा भोगना ही भोगना है। यह तो निर्विवाद रूप से सत्य है और परम सत्य है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगोगे। जैसी खेती बोई जाएगी वैसी ही फसल आपको मिलेगी। ईश्वर कुछ नहीं करता। यदि कोई व्यक्ति अपने परिवार सहित सभी व्यक्तियों को साथ लेकर के किसी की हत्या कर देते हैं, किसी के परिवार को तबाह कर देते हैं, तो फिर मान करके चलो जिसकी हत्या हुई है वह आत्मा या पूरा परिवार की आत्मा उन सब से मिलकर के बदला अवश्य लेती है। इसलिए कहते हैं कि पाप कर्म मत करो, वो इसीलिए कहा जाता है। ईश्वर पर उंगली उठाने के पहले 10 बार अपनी तरफ देखो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कहां से आया हूं और मैं जो कर्म करता हूं उसका फल क्यों नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि पाप कर्म मत करो। मान लो 4 दोस्त मिलकर के कोई पाप कर्म करता है तो उसका फल भोगने के लिए भी उन चारों को कहीं न कहीं पर अगले जन्म में मुलाकात करना ही होगी। तो आज का जो रहस्यमय ज्ञान है
वह यह है कि मैं एक परिवार में हूं, मैं परिवार में आया हूं और परिवार के सभी बच्चे और बहुओं को मिला करके सबकी पत्रिका में काल सर्प दोष है। सबकी पत्रिका में मांगलिक दोष है और सबकी पत्रिका में गुरु दोष भी है। और इन तीनों दोष का जो लक्षण है, उन लक्षणों से सभी व्यक्ति इफेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब कि उस परिवार ने जिसमें गुरु दोष है, नाग दोष है, काल सर्प दोष है, मांगलिक दोष है, इन सब ने मिलकर के गुरु की अवज्ञा की, गुरु का अपमान किया, या फिर इन सब ने मिलकर के पिछले जन्म में मंदिर को तोड़ा, इसलिए गुरु से श्रापित हो गए। और मंगल दोष और काल सर्प दोष ये उत्पन्न इसलिए हुआ सबकी वजह से कि इनके द्वारा हो सकता है शिव जी मंदिर या नाग मंदिर को तोड़ा गया और पितरों का श्राप भी लगा है। सभी को पितरों का श्राप है। इसका अर्थ भी यह भी है कि गुरु का कहना नहीं माना, पिता का कहना नहीं माना, पितरों का अनादरण किया, जिसकी वजह से इस जन्म में सबको पितृदोष भी है, काल सर्प दोष भी है, नाग दोष भी है और गुरु से श्रापित भी है, न गुरु दोष भी है। तो मानो या न मानो, यह बात पूर्णतः सत्य है कि एक परिवार में बच्चा या बच्ची पैदा होते हैं या बहू भी आती है, तो उन सबका आपस में कहीं न कहीं पे पिछले जन्म का रिश्ता रहता है। उसी को भोगने के लिए एक लड़की कहीं दूसरे परिवार में जन्म लेकर के बहू के रूप में आ जाती है, या कोई लड़की उसी परिवार में जन्म लेकर के विवाह नहीं होता है या विवाह होकर के विधवा होकर के वापस आ जाती है। इन सब के पीछे का एक ही कारण है, पिछले जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल भोगना। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इसलिए मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन है, मैं सिर्फ प्रार्थना ही कर सकता हूं मां भगवती से भी और आपसे भी, कि गलत कार्य मत करो। बस जैसा कर्म करोगे वैसा फल भोगना पड़ेगा। कौन व्यक्ति नहीं चाहता बड़ा होना? हर व्यक्ति बड़ा होना चाहता है, हर व्यक्ति बड़ा बनना चाहता है, परंतु कितने व्यक्ति बन पाते हैं? कुछ व्यक्ति ही। बाकी व्यक्ति क्यों नहीं बन पाते? उसका कारण भी केवल यही होता है कि पुण्य करने वाले बहुत कम होते हैं, पाप करने वाले ज्यादा होते हैं। जो पुण्य कर्म करके आया है उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो पाप कर्म करके आया है उसको रोकने वाले हजार व्यक्ति, जिसकी आत्मा दुखाई, जिसकी हाय बद्दू वाली, वो सब आत्माएं प्रगति में रोकने या रोड़े अटकाने का काम करते हैं। इसलिए किसी की हाय मत लो, किसी की बद्दुआ मत लो, किसी का श्राप मत लो, किसी पराये व्यक्ति का माल मत खाओ। जय माता दी, जय मां कामाख्या।